Hi everyone, in this video we are going to discuss about the concepts of isotopes, isobars and isotones. So guys देखते हैं पहले isotopes क्या होते हैं। देखो isotopes होते हैं वो atoms हैं, these are atoms of same element having same atomic number but different mass number। सेम ही एलिमेंट, जैसे कि सपोज करो हमने ले लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सेम एलिमेंट हो गया। यहाँ पर भी प्रोटियम के लिए भी, ड्यूटेरियम के लिए भी और ट्रिटियम के लिए भी। अभी देखते हैं क्या है, एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियसली उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा। हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट ले रखा है तो उसका एटॉमिक नंबर एक ही रहेगा हर बार, और मास नंबर इनका डिफरेंट हो। मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनमें की एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन ही है अपने पास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक, इसका मास नंबर एक भी होता है। एक और इसकी फॉर्म एग्जिस्ट करती है ड्यूटीरियम, जो कि ड्यूटीरियम और ट्रिटियम का लेस अमाउंट में होते हैं। प्रोटियम मोर अमाउंट में होता है, मोर अबंडेंस है यहाँ पे प्रोटियम की। तो यहाँ पर देखो ड्यूटीरियम में क्या है, एटॉमिक नंबर एक है और यहाँ पर मास नंबर दो है। यहाँ पर ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर एक है और मास नंबर इसका तीन है। सो गाइस ये सेम ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट के हमने ऐसे एटम्स ले लिए जिनका की एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर प्रोटियम के केस में एक ही प्रोटॉन है क्योंकि प्रोटॉन हम एटॉमिक नंबर से बताते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने, 1 - 1 हो जाएगा ना, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, वो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से ये माइनस कर दो एक न्यूट्रॉन, यहाँ पर दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस आइसोटोप्स का। यहाँ पर है कार्बन, तो कार्बन में भी एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, 6 6 6 ले लिया। यहाँ पर मास नंबर 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। तो यहाँ से 6 प्रोटॉन्स, 12 - 6 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स और इस केस में 8 न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन के भी ऐसे आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, 17 17, और न्यूट्रॉन इस केस में 18 है और यहाँ पर फिर 20 न्यूट्रॉन्स है। तो मतलब मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हमने क्लोरीन को भी ये भी बोल दिया कि ये भी क्लोरीन के आइसोटोप्स है। ऐसे यूरेनियम के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कि एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है। मतलब प्रोटॉन यहाँ पर 92 है और न्यूट्रॉन माइनस करके 143, 146, 147। ऐसे ही गाइस और देखो आइसोटोप्स के बारे में हम और क्या समझते हैं। गाइस एटम्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, एटम्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से ही पहचानते हैं। एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही, उन्हीं इलेक्ट्रॉन से हम एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन से पता करते हैं, राइट। हमने अभी क्या बोला कि भाई एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन से ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं। तो मतलब आप देखो आइसोटोप्स जो भी हैं, आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स तो सेम ही रह रहे हैं। चाहे हाइड्रोजन में देख लो, जितने भी आइसोटोप है प्रोटॉन सेम रह रहे हैं एक एक एक। कार्बन में देख लो प्रोटॉन सेम रह रहे हैं, क्लोरीन यूरेनियम इनमें प्रोटॉन सेम रह रहे हैं। प्रोटॉन सेम रह रहे हैं मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है तो आप बोल सकते हो कि आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे ना वो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। चाहे हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम है, चाहे ड्यूटेरियम है, चाहे ट्रिटियम है, ये तीनों ही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम है। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के एटम थे। वो हाइड्रोजन 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 ले रखा था। और यहाँ पर ये जो आइसोबार्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। जैसे देखो ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका ना मास नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर करता है। एटॉमिक नंबर डिफर करता है। अब देखो गाइस एटॉमिक नंबर ये डिफर कर दिया तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। अब यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो गए हैं। कहने का मतलब देखो प्रोटॉन्स यहाँ पर इस केस में 18 है, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं। और न्यूट्रॉन्स को देखो, न्यूट्रॉन्स को माइनस करके निकालोगे तो यहाँ 22, यहाँ पे 21 और ये 20। मतलब प्रोटॉन्स भी आइसोबार्स में अलग है और न्यूट्रॉन्स भी आइसोबार्स में अलग होते हैं।
अब गाइस देखो, आइसोटॉप्स तो क्या थे, सेम ही एलिमेंट के एटम्स थे, तो सेम एलिमेंट के एटम्स थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम थे, प्रोटॉन सेम थे, इसलिए हमने बोल दिया कि उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। लेकिन आइसोबार तो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के एटम है, तो गाइस अलग अलग एलिमेंट में तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, अलग अलग एलिमेंट के एटम है ना, तो अलग अलग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे और इसकी वजह से आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। सो गाइस आगे आता है अपने पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का क्या मतलब होता है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिन एटम्स में न्यूट्रॉन सेम रहते हैं उन्हीं को ही हम बोल देते हैं कि आइसोटोन्स हैं वो, और उनका मास नंबर भी डिफरेंट करता है। जैसे कि आप देखो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर इसका एग्जांपल है। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स कैसे बोल दिया, क्योंकि सिलिकॉन में देखो प्रोटॉन्स कितने हैं 14, यहाँ फास्फोरस में 15, सल्फर में 16 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स निकाल के देखते हैं जब हम, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे 16, यहाँ पर भी 16 न्यूट्रॉन्स है, 32 में 16 माइनस करोगे तो यहाँ भी 16 न्यूट्रॉन्स है, मतलब कि न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं इन तीनों स्पीशीज में। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों स्पीशीज क्या है, आपस में आइसोटोन्स है। ऐसे ही एक और होता है गाइस आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनमें की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होती है। जैसे कि एग्जांपल है अपने पास ये वाला आयन ले लो, एटम भी हो सकता है ये गाइस, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो एक हमने आयन ले लिया यहाँ पे O2 माइनस, F माइनस और Mg2 प्लस और Na प्लस ले लिया, राइट। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है इनमें, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ पर 9, ये 12, ये 11। इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे तभी जाके 2 माइनस आया होगा इस पे, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तभी जाकर एक माइनस आया होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, माइनस किए होंगे, भगाए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन तभी जाके 2 प्लस आया, मतलब यहाँ पर 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी देखो 11 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो एक प्लस आया, एक प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी जाके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो मतलब चारों स्पीशीज में O2 माइनस, F माइनस, Mg2 प्लस और Na प्लस में इलेक्ट्रॉन्स 10 है, मतलब ये चारों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज